रावण एक ऐसा राजा था जो महाज्ञानी था, महादेव का परम भक्त था, चारों वेदों का ज्ञाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही रावण अधर्म का प्रतीक बन गया? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामायण के उसी गहरे सच को समझेंगे। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह एक महान विद्वान, ज्योतिषाचार्य और भगवान शिव का परम भक्त था। ऋषि विश्रवा और माता कैकसी रावण के माता पिता थे। रावण ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसकी सोने की लंका उसकी समृद्धि का प्रतीक थी। उसकी प्रजा सुखी थी और उसका ज्ञान अद्भुत था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही रावण इतिहास में अधर्म का प्रतीक बन गया? रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। इतना विद्वान होने के बाद भी वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जब रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ तब उसके भीतर बदले की आग भड़क उठी। उस क्रोध और अहंकार ने उसकी बुद्धि को हर लिया और माता सीता का हरण किया। यही वह क्षण था जब उसका पतन शुरू हो गया। रावण की सभा में ऐसे लोग थे जो उसकी शक्ति की प्रशंसा करते नहीं थकते थे और उसकी हर बात पर सहमति जताते थे। दरबार में चापलूसों की कमी नहीं थी। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा उसके साथ थे, लेकिन जो रावण को सच्ची और धर्मपूर्ण सलाह देता था, वह था विभीषण। विभीषण ने कई बार उसे समझाया कि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटाकर शांति का मार्ग अपना ले, लेकिन अहंकार से भरे रावण ने अपने ही भाई को अपमानित कर राज्य से निकाल दिया। यही गलती संगति की सबसे बड़ी निशानी है, जब इंसान सच्ची सलाह को ठुकराकर सिर्फ वही सुनना चाहता हो जो उसके मन को अच्छा लगे, और उसी समय से उसका विनाश निश्चित हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रावण पूरी तरह गलत था? रावण ने कभी माता सीता को स्पर्श नहीं किया, उन्हें अशोक वाटिका में रखा, लेकिन मर्यादा की सीमा को पार नहीं किया। रावण के पास सुख समृद्धि सब थी, लेकिन उसकी एक गलती, उसका अहंकार, उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान में कितनी भी अच्छाइयां क्यों ना हो, यदि वह अपने अहंकार को नहीं त्यागता तो एक गलत निर्णय सब कुछ नष्ट कर सकता है। युद्ध से पहले भगवान राम ने उसे कई अवसर दिए, शांति का प्रस्ताव भेजा गया, उसे समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन रावण के अहंकार ने उसे झुकने नहीं दिया। परिणाम तो आप सब जानते हैं, संपूर्ण लंका का विनाश, परिवार का अंत और स्वयं रावण का पतन। लेकिन अंतिम समय में भी एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जब भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वे रावण के पास जाकर उससे ज्ञान ले, क्योंकि वह महान विद्वान था। विचार करने वाली बात है, जिसे हम खलनायक कहते हैं, वही अंतिम समय में भी ज्ञान का स्रोत माना गया। तो क्या रावण जन्म से बुरा था? शायद नहीं। वह एक महान शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसने गलत निर्णय लिए। उसने सही सलाह को ठुकराया और गलत संगति को चुना। अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। इसलिए जब भी हम रावण को याद करें तो केवल उसकी बुराई ना देखें, बल्कि ये समझें कि उसका जीवन हमें चेतावनी देता है। अपनी संगति सही रखें, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें और सत्य का मार्ग कभी ना छोड़ें। यही रामायण की गहरी सीख है। अगर आपको ऐसे ही रोचक प्रसंग सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।